हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। 3 मेथिल ब्यूट 1 से 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग, तनु H2SO4 की अभिक्रिया के साथ HCl का योग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, राइमर टिमान अभिक्रिया। मुख्य अवधारणा: 3 मेथिल ब्यूट 1 से 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल का निर्माण। सबसे पहले तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग, तो 3 मेथिल ब्यूट 1 CH3 CH CH3 CH द्वितीय बंध CH2 जल के साथ अभिक्रिया होती है। H2O की उपस्थिति में H+ आयन की उपस्थिति में H2O का योग होता है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जहां पर पहले से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, अर्थात अधिक स्थायी कार्बन आयन का निर्माण होता है। CH3 CH CH3 बंध के इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन पर, तो CH पॉजिटिव CH3। यहाँ पर एक द्वितीय कार्बन आयन का निर्माण होता है जिस पर जल का योग होने से हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होती है, CH3 CH CH3 CHOH CH3। तो हमें 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल प्राप्त होता है। अगर तनु H2SO4 की अभिक्रिया के साथ HCl का योग करवाया जाता है तो 3 मेथिल ब्यूट 1 CH3 CH CH3 CH द्वितीय बंध CH2 तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब HCl का योग होता है तो परिणाम स्वरूप एक द्वितीयक कार्बन आयन का निर्माण होता है, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। चूंकि द्वितीयक कार्बन आयन की तुलना में तृतीयक कार्बन आयन का स्थायित्व अधिक होता है, इस वजह से नजदीकी कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन शिफ्ट होती है। हाइड्राइड शिफ्ट होने से तृतीयक कार्बन आयन निर्मित होता है, CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3। तृतीयक कार्बन आयन का निर्माण होता है जिस पर नाभिक स्नेही Cl नेगेटिव का आक्रमण होता है, अर्थात HCl का जब योग करवाया जाता है तो परिणाम स्वरूप CH3 C Cl CH3 CH2 CH3। तो हमें उत्पाद के रूप में 4 कार्बन 2 मेथिल 2 क्लोरो क्योंकि क्लोरो पहले आता है, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा हमें दिया गया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्कीन की अभिक्रिया B2H6 डाइबोरोइन के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। परिणाम स्वरूप प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। CH, CH3, CH द्वितीय बंध CH2 B2H6 के साथ अभिक्रिया H2O2 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो परिणाम स्वरूप हमें CH3, CH, CH3, CH, CH2 और CH2OH। तो हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पर 4 कार्बन है, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओल प्राप्त होता है। ब्यूटेन 1 ओल प्राप्त होता है। अंतिम हमें दिया है राइमर टिमान अभिक्रिया। राइमर टिमोन अभिक्रिया। तो राइमर टिमान अभिक्रिया में फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है, जिसमें फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 के साथ करवाई जाती है। CHCl3 के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिससे फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है, जिसे सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। इस प्रकार 3 मेथिल ब्यूट 1 की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में HCl के साथ करवाने पर 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण में हमें 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ओल प्राप्त होता है और राइमर टिमान अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ करवाई जाती है, तो सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। चूंकि हमें 3 मेथिल ब्यूट 1 से 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल का निर्माण करना है, तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग करवाने से 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओल प्राप्त होता है। अतः हमारा सही विकल्प होगा A। आशा करता हूं आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।